स्टूडेंट टुडे आवर टॉपिक इज़ अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म चैप्टर नंबर 2। यहाँ पर आगे का लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक स्टोरी दी गई है कि एक गवर्नमेंट स्कूल जो कि सीमापुर में है, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो एक रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट मंथ एक बिग रिलीजियस फेस्टिवल्स होने वाला है, तो हाँ, क्या हम उसे स्कूल में सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो सर जो हैं वो पूरी तरह से डिनाई करते हैं। सर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। हम किसी एक रिलीजियस फेस्टिवल को या किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी को प्रमोट नहीं कर सकते या की डिस्प्ले नहीं कर सकते। हालांकि प्राइवेट स्कूल में ये सब पॉसिबल है, बट गवर्नमेंट स्कूल ऐसा नहीं कर सकते। तो सर ये भी कहते हैं कि ऐसे रिलीजियस फेस्टिवल्स पर हॉलीडेज हो जाती हैं ताकि हम घर में बैठकर सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पर जो दोनों बच्चे डिस्कस करते हैं कि एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था, और रेखा यहाँ पर ये कहती है कि हम जो ये फेस्टिवल है हम लोकेलिटी में सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस स्टोरी में ये देखा गया है कि बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक रिलीजियस फेस्टिवल को स्कूल के प्रीमाइस में सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन सर के लिए ये चीज़ डिनाई करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वो सेलिब्रेट कर लेते किसी भी गवर्नमेंट स्पेस या गवर्नमेंट स्कूल में सेलिब्रेट कर लेते, तो वो गवर्नमेंट पॉलिसी के ख़िलाफ़ होता, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हर कोई मज़हब एक समान है, यानी इक्वल है। आप किसी भी रिलीजन को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन अगर हम प्राइवेट स्पेस की बात करें तो वो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। ये सारे रूल्स प्राइवेट। तो नेक्स्ट कर लेते हैं सेकंड स्ट्रेटजी जो इंडिया स्टेट ने अपनाई हुई है, स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है इन्वॉल्व होना, और नॉन इंटरफेरेंस का मतलब होता है इन्वॉल्व ना होना। दैट मीन्स इंडियन स्टेट्स कभी भी किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को इंटरफेयर नहीं करती। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर एक मज़हब के लोगों के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखा जाए और उन सेंटिमेंट्स की रेस्पेक्ट की जाए। सेंटिमेंट्स का मतलब होता है फीलिंग्स। देखिए, हमें अपने रेस्पेक्टिव रिलीजन्स के साथ एक अलग तरीके का लगाव होता है, हमारी फीलिंग जुड़ी हुई होती हैं। तो उन सेंटिमेंट्स की रेस्पेक्ट कौन करता है? या इंडियन स्टेट या फिर सेकुलरिज्म में उन सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखा जाता है, और इन सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख कर कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए एक्सेप्शंस बनाए जाते हैं। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हिंदू होता है वो पूजा करता है, वो टीका लगाता है। ऐसे ही मुसलमान जो हैं वो अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसे ही सिख जो कि अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं, मीन्स टर्बन पहनते हैं। जो स्टेट है वो कभी भी इसमें इंटरफेयर नहीं करते। इस स्टोरी में आप समझ जाएंगे कि स्टेट ने एक्सेप्शंस क्यों बनाए हुए हैं। यहाँ पर बताया गया कि दो फ्रेंड ने दोनों स्कूटर खरीदे और राइड के लिए चले जाते हैं। तो एक फ्रेंड अपने फ्रेंड परमजीत से पूछता है कि तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, क्योंकि दिल्ली में हेलमेट पहनना ज़रूरी है सभी लोगों के लिए, बट तुमने तो हेलमेट पहना ही नहीं है, तुम चाहते हो कि तुम्हें फ़ाइन लगे। तो परमजीत कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे फ़ाइन नहीं लगेगा। पहले फ्रेंड ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसको फ़ाइन क्यों नहीं लगेगा, जबकि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। तो वो हेलमेट परमजीत से पूछता है तुम्हें फ़ाइन क्यों नहीं लगेगा। तो परमजीत कहता है कि सिख के लिए पगड़ी पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पगड़ी हमारे मज़हब का सेंट्रल पार्ट है, क्योंकि इसलिए गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती और हमें फोर्स नहीं कर सकती हेलमेट पहनने के लिए। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि परमजीत एक सिख है, तो इसी वजह से वो हेलमेट नहीं पहनता, क्योंकि वो टर्बन पहनता है। टर्बन जो है वो सिखिज़म में एक प्राइड माना जाता है। इसी वजह से जो इंडियन स्टेट्स है वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ भी करती है और इनकी इस फीलिंग का रेस्पेक्ट भी करती है। तो यहाँ पर इंडियन स्टेट्स सिख को फोर्स नहीं कर सकती कि वो हेलमेट पहने। तो इस तरीके से एक्सेप्शंस कुछ पर्टिकुलर रिलीजन्स के लिए बनाए जाते हैं, जस्ट टू रेस्पेक्ट दैट सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स। अगर हम इसके साथ हिंदूज या मुसलमान की बात करें तो इंडियन स्टेट उनके रिचुअल्स में भी इंटरफेयर नहीं करता। तो थर्ड स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करोगे रिलीजियस के नाम पर, तो वहाँ पर इंडियन स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर करेगा। जैसे कि अनटचेबिलिटी का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है।
किस तरीके से अनटचेबिलिटी जब की जाती थी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थी, तो लोअर कास्ट के लोगों को कितना परेशान किया जाता था, उनके फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट किए जाते थे। तो तब इंडियन स्टेट ने इंटरवीन करना और अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया। मतलब कि आप रिलीजियस के नाम पर कुछ भी अनफेयर नहीं कर सकते, आपको सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर लेते हैं। कि होता क्या है कि अपर कास्ट के हिंदूज़ लोअर कास्ट के हिंदूज़ को परेशान करते थे और ये एक ही कम्युनिटी में होते थे, अपने ही रिलीजन के लोगों को परेशान किया जाता था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इंडियन स्टेट ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया था। जो स्टेट है वो ऐसी चीज़ों में इंटरफेयर करती है जहाँ पर ऐसी सोशल प्रैक्टिस फॉलो की जाती हैं, जहाँ पर लोगों को डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है या उनके फंडामेंटल राइट्स को छीना जाता हो, तो ऐसे स्टेट बिल्कुल इंटरवीन करता है रिलीजियस प्रैक्टिस में। सिमिलरली जो इंडियन स्टेट है वो पर्सनल लॉज में भी इंटरवीन करती है, क्योंकि हर एक कम्युनिटी के अपने कुछ पर्सनल लॉज होते हैं, तो उसमें भी इंडियन स्टेट्स इंटरवीन करती है कि क्या ये पर्सनल लॉज सही से काम कर रहे हैं, कहीं इन पर्सनल लॉज में ही किसी के साथ भेदभाव ना हो रहा हो। तो इन चीज़ों में भी इंडियन स्टेट इंटरवीन करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक और इंटरवीन करती है, वो डिस्क्रिमिनेशन को रोकथाम तो करता है, साथ ही साथ जो रिलीजियन कम्युनिटीज़ है उनका सपोर्ट भी करता है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स प्रोवाइड करता है रिलीजियस कम्युनिटी को, जो अपने स्कूल एंड कॉलेजेस ओपन करना चाहते हों, तो वो उनको फाइनेंशियल हेल्प भी देती है। देखिए, हमने जो इंडियन स्टेट के 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े वो सिमिलर हैं अदर सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के ऑब्जेक्टिव से। तो यहाँ पर सिमिलरिटीज़ बताई हैं किस तरीके से अदर सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं। तो जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके फर्स्ट अमेंडमेंट में लेजिस्लेचर को साफ साफ मना किया गया कि वो ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे जिन लॉज में कहीं एक रिलीजन को फेवर दी गई हो, या फिर ये ऐसे लॉज ही नहीं बनाएंगे जहाँ पर रेस्पेक्टिव एंड एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है क्या है कि लेजिस्लेचर ऐसे लॉज नहीं बनाएंगे और ना ही कभी अमेरिका किसी एक मज़हब को रिकॉग्निशन देंगे या ऑफिशियल रिलीजियस बनाएंगे। तो ये जो कंट्री हैं सेक्युलर कंट्री हैं, तो यूएसए में स्टेट और रिलीजियस में पूरी तरह से सेपरेशन है, तो ये कभी भी एक दूसरे के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो यही एक डिफरेंस है हमारे इंडियन और अमेरिका के में देखा जाए तो। इंडिया में सेपरेशन तो है लेकिन ये कभी कभी इंटरफेयर कर सकती है। क्योंकि जब रिलीजन के नाम पर किसी के फंडामेंटल राइट्स छीने जाएंगे तब वहाँ पर स्टेट इंटरवीन ज़रूर कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरवीन किया। इंडियन सेक्युलरिज्म के सेगमेंट में जो स्टेट है वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं है रिलीजियस से, क्योंकि रिलीजियन के नाम पर कहीं पर अगर भेदभाव हो रहा है वहाँ पर स्टेट बिल्कुल इंटरवीन करती है। पर जो भी ये इंटरवीन होती है ये उन आइडियल्स पर होती है जो आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन ने लेड आउट किए हुए हैं। ये ऐसे स्टैंडर्ड हैं जिससे हम ये जज कर सकते हैं कि जो हमारी स्टेट है वो अकॉर्डिंग टू सेक्युलर प्रिंसिपल्स बिहेव कर रही है या नहीं। इंडियन स्टेट एक सेक्युलर स्टेट है जिसमें वेरियस वेज अपनाए हुए हैं जिसमें रिलीजन डोमिनेशन को स्टॉप किया जा सके। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स। ये सेक्युलर प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमें राइट्स मिले हैं उनका वायलेशन नहीं होता है, बिल्कुल होता है। इसी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये जो वायलेशन है इसको होने से बचाया जा सके। और जो ये नॉलेज है, जो फंडामेंटल राइट्स की नॉलेज है, ऐसे राइट्स हमें सेंसिटिव बनाते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ वायलेशन होगा तो हम इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।